नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। और ये एक न्यूज़ है कल से जिसकी बहुत चर्चा है। मुझे भी बहुत मैसेजेस आए हैं, टेक्स्ट आए हैं, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे भी लोगों ने लिखा है कि क्या आप बोल रहे थे कोई न्यूज़ है, तो ये न्यूज़ आ गई है। तो इस देखो, मेरा जो विचार है मैं आपके सामने वो प्रकट कर देता हूँ। दो दो तरीके से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? दो तरीके से। पहला तरीका तो ये है, आपको मार्केट का मूड एंड माहौल पता होना चाहिए, ठीक है? तो मार्केट का जो मूड एंड माहौल है वो इस प्रकार से है कि एक तरीके से जो है मार्केट को अच्छा खासा ट्रिगर चाहिए कि वो नीचे गिर सके। निफ्टी का तो पूरा ऐसा ही है। बैंक निफ्टी का एक शायद ज़िद है कि उसे एक ऑल टाइम हाई लगाना है, और वो अगर उसे लगाना है, हाल तो पता नहीं लगेगा कि नहीं लगेगा, वो मंडे को ही पता लगेगा। नहीं तो बैंक निफ्टी बहुत ज़बरदस्त उसका, आप कह लीजिए ये 10 दिन शायद आप ले लीजिए, पूरा साल बैंकिंग स्टॉक्स के लिए क्या कहते हैं, राहु केतु शनि उनकी कुंडली में बैठ जाएंगे। पूरा 2023 बैंकिंग स्टॉक्स जो अभी हाई ये लोग बन गया है, इनका जो बना लिया है इन्होंने, बन चुका है बस इनका, या कह लीजिए बनेगा, अगले 5-6 दिन में बनना होगा। तो पूरा साल 2023 धूल चाटते हुए घूमेंगे पूरे बैंकिंग स्टॉक्स। अब ये न्यूज़ आई है, इसको अब बैंक निफ्टी पॉजिटिव लेगा नेगेटिव लेगा, मार्केट के अगर उससे हम बात करें तो वो उसके ऊपर है। हो सकता है कि अगर ज़बरदस्ती एटीएच ही लगाना है तो देखिए, अगर न्यूज़ पॉजिटिव है नेगेटिव है, मुझसे अगर पूछा जाए तो मेरे लिए तो ये न्यूज़ बैंकिंग स्टॉक्स के लिए बहुत ही सुपर पॉजिटिव न्यूज़ है। हाँ, शॉर्ट टर्म में इनको कुछ दिखे। अब पिछली बार जैसे बड़ा ज़बरदस्त गिर गया था 2016 में, एक तो ये नोटबंदी नहीं है, सबसे पहली बात तो ये डिमोनेटाइजेशन नहीं है, सबसे पहली बात ये, ठीक है? उस टाइम में इस टाइम में बहुत बड़ा फ़र्क है। वो टाइम में पैनिक क्रिएट हो गया था, इस टाइम में कोई घंटा पैनिक क्रिएट नहीं होने वाला। वो टाइम नवंबर का मंथ था, ठीक है? ये टाइम आपका समझ में चल रहा है। वो टाइम में 2-3 महीने नहीं दिए थे, 1-1.25 महीना दिया था। और जो मैक्सिमम करेंसी थी 84-85% जो सर्कुलेट, उसको बदलना था। ये वाले टाइम में तो भैया 2000 का नोट तो मैंने नहीं पता कब देखा। मैंने तो यार एटीएम, मैं आपको सही बता रहा हूँ, मेरा एटीएम का पिन ही भूल गया हूँ, और वो ब्लॉक हो रखा है कार्ड 2-3 महीने से। पहली बार डाला मैंने कहा यही तो है, यही तो। कैश की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है कैश की। तो इतना कैशलेस हो गया है मामला कोविड के बाद, तो पैनिक कहाँ से क्रिएट होगा? कोई पैनिक क्रिएट नहीं होगा। मार्केट गिरता है पैनिक क्रिएट होने से, ठीक है? हाँ, सेक्टर पे इधर उधर असर पड़ सकता है, वो देखेंगे। जैसे रियल एस्टेट है, कंस्ट्रक्शन है, यहाँ कैश चलता है, ठीक है? पर 2000 के नोट भाई ना तो मैंने देखा पिछले 1-1.25 साल से, ना मेरे पास है, मार्केट में सर्कुलेट ही नहीं है। ना मेरे माता पिताजी ने कभी बोला कि हम एटीएम से पैसे निकाल के लेके आए हैं, 2000 का नोट मिला है, एटीएम में तो है ही नहीं। तो नोट छपना ही बहुत पहले बंद हो गया था। ये नोट छापा गया था कि भाई लोगों को खर्चे के लिए 100-100 200-200 के तो कहाँ 1-2000 का नोट पकड़ाओ, और जो 500-1000 ये जो है लीगल टेंडर, उसको कैंसिल कर दिया गया था। तो अभी क्या है, इन्होंने बोला कि भैया जिसके पास 2000 पड़े हैं आके बदलवा लो, बस ये हुक्म है। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? इससे बैंक्स के अंदर और डिपॉजिट की ग्रोथ बढ़ेगी। आपको एक्सचेंज कराना है तो एक्सचेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपको जमा ही कराने हैं बैंक में, तो कुछ तो जमा भी कराएंगे कि भैया नहीं हमें एक्सचेंज नहीं, हमें जमा ही कराने, आप जमा कर लो। तो आपकी क्या है, बैंक की डिपॉजिट ग्रोथ बढ़ेगी। बैंक कोई फालतू पैसे तो निकाल के देगा नहीं आपको कि भाई तुमने इतने दे दिए तो तुम इतने फालतू ले लो। बैंक देगा तो या तो उतने ही वापस देगा या उसको जमा कर लेगा। जहाँ पूरी दुनिया में बैंकिंग का क्राइसिस है, लिक्विडिटी बैंक्स के पास ख़त्म हो रही है, हमारे बैंक्स के अंदर तो लिक्विडिटी का इनफ्लो बढ़ेगा यार। भाई मेरे को तो यही समझ में आ रहा है, बैंक्स के अंदर लिक्विडिटी का इनफ्लो बढ़ेगा, बैंक्स की डिपॉजिट ग्रोथ बढ़ेगी, बैंक की बुक्स क्या कहते हैं लेजर और बढ़िया होंगे।
ये आपको शायद उसके रिज़ल्ट में भी दिख जाएगा, जो अगले उसके रिज़ल्ट आएंगे मई जून क्वार्टर के। तो ये है। अब बात आती है कि नुकसान नुकसान देखिए तो नहीं होगा जो कैश घर में रखते हैं, ठीक है, वही ब्लैक मनी। और इस बार भैया बच के रहना जो बैंकों में लाइन लगाएंगे, ठीक है, 2-2 हज़ार के नोट लेके, क्योंकि बाकी तो दुनिया मिडिल क्लास आदमी तो खड़ा ही नहीं होगा। बहुत फ़र्क है पिछली बार में इस बार में। पिछली बार में मिडिल क्लास आदमी 1-1 किलोमीटर की लाइन लगा के खड़ा हुआ था बैंक के बाहर, इस बार नहीं खड़ा होगा। उसके पास है ही नहीं 2 हज़ार का नोट, ना उसके पास घर में है 2 हज़ार का नोट। 2 हज़ार का नोट अगर किसी के पास किसी के घर में है तो वो बड़े ही लोग हैं, ठीक है, धंधे वाले लोग हैं, जिनको सच में कैश में ही ऊपर नीचे माल करना पड़ता है। तो वो आम जनता तो बिल्कुल नहीं है, उनको तो कुछ घंटा नहीं फ़र्क पड़ने वाला। 2 हज़ार के नोट बंद कर दो, चाहे चला दो, चाहे एक्सचेंज कर। हाँ, अबे बड़े वाले लोग इन ये जैसे मुझे जो लगता है रियल एस्टेट वगैरह में, इनमें फ़र्क पड़ना चाहिए, कंस्ट्रक्शन है इनमें फ़र्क पड़ना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है। बैंक्स के लिए कोई पूछे तो यार मेरे हिसाब से तो बैंक के लिए तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है। अब बात आती है कि क्या बैंक निफ्टी भाग जाएगा, क्या गिर जाएगा। देखिए ये बैंक निफ्टी के ऊपर है। अगर सच में मार्केट को ठुकना है, जो कि उसे ठुकना है, मार्केट को ज़बरदस्त ठुकना है, तो इस न्यूज़ का सहारा लेके वो सेल ऑफ करना चालू कर देंगे कि भैया ऐसे आ गया, और कुछ ना कुछ कारण तो टीवी वाले आपको बता ही देंगे कि बैंकों का ये नुकसान हो सकता है, कुछ ना कुछ छाप ही देंगे, ठीक है। अदरवाइज़ लॉन्ग टर्म में बहुत ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया न्यूज़ है। मैं तो कहता हूँ 500 वालों को भी कैंसिल कर देना चाहिए। नोट रखो 100-200 रुपये तक, ठीक है, बढ़िया रहेगा। और जितना कैशलेस जाते रहेंगे, आप देखिए इनकम टैक्स जो नोटबंदी के बाद से कोई बोलता फ़ायदा नहीं हुआ, दोबारा से ब्लैक मनी आ गया, ये भाई आ गया होगा, वो मैं उसके बारे में नहीं, पर मुझे इतना पता है नोटबंदी के बाद से और कोरोना के बाद से जीएसटी रिटर्न के अंदर लोगों का दायरा बढ़ गया है, इनकम टैक्स के अंदर लोगों का दायरा बढ़ गया है, उनके अंदर लोगों का नंबर बढ़ता जा रहा है। ये 2 चीज़ें ज़रूर हुई हैं और ये बहुत बढ़िया चीज़ें देश के लिए, ठीक है। अब चलिए इन द न्यूज़ तो क्या, ये मेरा व्यू है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। बात रही मार्केट की, मार्केट को गिरना तो है। अब वो सिर्फ बैंक निफ्टी में मुझे उसकी चाल देख के एक बार ऐसा लगता है कि शायद इसको एक बार एटीएच लगाना है। बड़ी तेज़ी नहीं है मार्केट में, पूरे साल बड़ी तेज़ी नहीं है, मार्केट को नीचे ही गिरना है। अब वो एटीएच लगा के गिरना चाहता है तो एटीएच लगा के गिर ले, ठीक है। अब वो उसके ऊपर है। इस न्यूज़ को अगर वो लेके गिरना चाहता है तो गिरना तो चाहिए भाई, मई के लास्ट वीक में, एक्सपायरी वाले वीक में, तो गिर भी सकता है। पर न्यूज़ बैंक के लिए मेरे हिसाब से तो अच्छी है, बढ़िया है। सेक्टर में कुछ असर पड़ सकता है, गोल्ड सिल्वर ये अच्छे चलने चाहिए, बाकी सर्कुलेट ही नहीं है। नोट जो है, करेंसी जो है, चारों तरफ मार्केट में है ही नहीं, तो कोई ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। शुरू में 2-3 दिन फिर भी लोग खड़े हुए मिल जाएंगे, उसके बाद नॉर्मल रूटीन की तरह जिसको बदलवाना है, सितंबर तक का टाइम है यार, आराम से मस्ती से बदलवाएंगे लोग। कोई भागा दौड़ी नहीं मचने वाली, कोई कुछ नहीं मचने वाला। और ये कोई इतनी बड़ी न्यूज़ मेरे हिसाब से तो नहीं है जो कि मार्केट में नीचे की तरफ डाउनवर्ड ट्रेंड लेके आएगी। हाँ, ग्लोबली से कुछ आता है तो ऐसी कुछ न्यूज़ होगी जो थोड़ी सी अनप्रेसिडेंटेड टाइप की होगी और अफेक्ट करेगी। मेरे को ये न्यूज़ कोई मार्केट में इतनी बड़ी अफेक्ट करने की लग नहीं रही। हाँ, मार्केट को जैसे चाल पकड़नी है तो वो पकड़ के गिरना चालू हो सकता है, ठीक है। ये मेरा व्यू है इस न्यूज़ को लेके। बाकी मार्केट सेल ऑन राइज ही रहेगा दोस्तों, आपको सेल करने के मौके खोजने हैं, पैसा पुट में ही बनेगा। अब कुछ लोग को नहीं समझ में आता है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। तेज़ी करनी है तेज़ी करिए, जिसको जो करना करिए। बड़े विनम्र स्वभाव से मैं अपना यहाँ पे व्यू आपके सामने रख रहा हूँ कि मैं सेल ही करना चाहूँगा मार्केट में। सिंपल सी बात है, अगर निफ्टी 18,345 के ऊपर क्लोज़ कर देता है, ठीक है, तो 450, 550, 700 ये दरवाज़ा खुल जाता है। इसके लिए फिर 5-6 दिन की मैं तेज़ी की तरफ सोचूंगा। बट अगेन जो मेरा टारगेट है मिनिमम 16,800 है, उसके लिए बड़ा ट्रेड ठोकना ही है मार्केट को। और बैंक निफ्टी 40,200 मिनिमम ये टारगेट है, ठीक है।
ये आने हैं स्क्रीन पे, कंफर्म आने हैं। इनके लिए बड़ा ट्रेंड रिवर्सल वो पकड़ना है, बढ़िया पैसा उसमें ही बनेगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।